अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआन फ़लियस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम प्यारे और करीम अक्का हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर, जिनको अल्लाह ताला ने अपनी रहमत, शफ़क़त, मुहब्बत से सारे जहानों का सरदार और सारे नबियों का इमाम बनाया। नाज़रीन, ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, इसका पस मंज़र कुछ इस तरह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ अरबी आए। उन्होंने पूछा कि अल्लाह के रसूल, हम अल्लाह ताला को किस तरह पुकारें, हमें बताया जाए कि अल्लाह ताला हमारे कितना करीब है या कितना दूर है। अगर वो करीब है तो हम उनको आहिस्तगी से बुला लें, आहिस्तगी से पुकार लें। अगर वो हमसे दूर है तो हम उसको ऊंची आवाज़ में पुकार लें। तो अल्लाह ताला ने नहायत शफ़क़त और कमाल से ये आयत नाज़िल फरमाई और फरमाया कि व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, कि ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, व इज़ा सअलक, और जब पूछा जाए आपसे, इबादी मेरे बंदे, इन अन्नी मेरे बारे में, यानी जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछें, फ़इन्नी करीब, तो उनको बता दिया जाए कि मैं बहुत करीब हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, और मैं कबूल करता हूँ हर पुकारने वाले की पुकार को, इज़ा दान, जब भी कोई मुझे पुकारता है। फ़लियस्तजीबू ली वलयुमिनू बी, बस उनको भी चाहिए, यानी मेरे बंदों को भी चाहिए कि वो मेरे अहकाम पर अमल करें और मुझ पर ईमान लाएं। लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो नेकी के रास्ते को इख्तियार कर सकें। इस आयत का कुछ पस मंज़र इस तरह भी है कि इस आयत से पहले और इस आयत के बाद रमज़ान का जिक्र है, यानी रोज़ों का जिक्र है। ज़ाहिर है कि जब आदमी अल्लाह ताला की इबादत करता है तो फिर अल्लाह ताला से दुआ भी करता है, और रोज़े जो हैं वो एक नहायत ही अहम इबादत है। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदीस कुदसी है कि हर अमाल की जज़ा जो है वो अल्लाह ताला फ़रिश्तों को कहता है कि तुम लिख लो। लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जब आदमी रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों से कहते हैं कि आप, ए फ़रिश्तों, तुम इस अमल की जज़ा को, यानी रोज़े के सवाब को नहीं लिख सकते, लिहाजा इसको मुझ पर छोड़ दो, मैं जानूँ और मेरा काम, मैं खुद ही इसकी जज़ा अपने बंदे को दे दूँगा। तो इस तरह रोज़े के वक़्त, सहरी और अफ्तारी के वक़्त दुआ की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने रमज़ान की मुनासबत से रमज़ान के ज़िक्र के साथ ही दुआ का जिक्र किया है कि जब भी मेरे बंदे मुझे पुकारें, मुझसे दुआ मांगें, तो मैं उनकी दुआ को, उनकी पुकार को सुनूंगा,
सिर्फ सुनूंगा नहीं बल्कि कबूल भी करूंगा। तो ये कमाल शफ़क़त और रहमत का लबो लहजा है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए इख्तियार किया है और अपने प्यारे रसूल हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत वाली पाक ज़बान से ये कहलवाया कि आप मेरे बंदों से कह दीजिए कि आप जब भी मुझे पुकारेंगे मैं आपकी पुकार को सुनूंगा। और वो आदमी कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, अमीर हो या गरीब हो, नेक हो या बद हो, कोई भी हो, जब भी कोई अल्लाह ताला को पुकारे, जो भी कोई अल्लाह ताला को पुकारे और जब भी इज़ादान, जब भी कोई पुकारे, अल्लाह ताला उसकी पुकार को सुनता है। और इसका कोई वक़्त मुकर्रर नहीं है, वक़्त का कोई तयन नहीं है, चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, फजर हो, ज़ुहर हो, असर हो, मगरिब हो, इशा हो, तहज्जुद हो, गर्ज़े कोई जगह भी हो, कोई वक़्त भी हो, कैसा माहौल भी हो, पुकारने वाला कोई भी हो, बग़ैर किसी वसीले के वो अल्लाह ताला को पुकारे और अल्लाह ताला उनकी पुकार को सुनता है। ये अल्लाह ताला का फरमाना है। अल्लाह ताला ने अपने हबीब हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया कि वाइज़ा सअलका, कि ए मेरे नबी, जब आपसे मेरे बंदे पूछें, वाइज़ा सअलका इबादी, जब आपसे मेरे बंदे पूछें, अन्नी, मेरे बारे में, फ़ा इन्नी करीब, तो आप उनको कह दीजिए कि मैं उनके बहुत ही करीब हूँ। कोई ये ना समझ ले कि हम गुनहगार हैं, पता नहीं अल्लाह ताला हमारी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा, इस वक्त सुनेगा या नहीं सुनेगा, वो किस तरह सुनेगा, ऊंची सुनेगा, आहिस्ता सुनेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं हर वक्त, हर हालत में अपने हर बंदे की हर बात को सुनता हूँ, चाहे वो सरगोशी में हो, चाहे वो दिल में सोच ही रहा हो, ऊंची आवाज़ से पुकार रहा हो, अरबी में हो, उर्दू में हो, पंजाबी में हो, पश्तो में हो, दुनिया की किसी ज़बान में भी हो, जब भी, जिस वक्त भी, जिस अंदाज में, जिस लहजे में, जिस तरह भी वो अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह ताला उनकी पुकार को ना सिर्फ सुनता है बल्कि अजीब उसको कबूल भी करता है, उसको कबूल भी करता है। और फिर उसके बाद ये सारी बातें अल्लाह ताला ने फरमाई, बताई, और उसके बाद अल्लाह ताला ने एक शर्त भी साथ लगाई है कि फल यस्तजीबूली, फल यस्तजीबूली, कि मैं तो आपकी दुआओं को सुनता हूँ, उसको कबूल भी करता हूँ। आपको भी चाहिए कि मेरे अहकाम को माने, जो मेरे हुक्म हैं, जो मेरी तरफ से आयद करदा फ़राइज़ हैं, उनकी अदायगी करें, नमाज का ख्याल रखें, रोज़े का ख्याल रखें, इन्फाक़ फ़ी सबिलिल्लाह का ख्याल रखें, मेरे शरी जो भी शरी अहकामात हैं उनका ख्याल रखें, व युक़्मिनू भी, और मुझ पर ईमान भी लाओ, मुझ पर ईमान भी लाओ और मेरी बातों को भी मानो। जब तुम ये दो काम कर लोगे तो फिर मैं तुम्हारी हर किस्म की दुआ को, पुकार को सुनूंगा, बल्कि सुनूंगा नहीं, कबूल भी करूंगा। लअल्लहुम यरशुदून, ताकि तुम नेकी का रास्ता इख्तियार करने वाले बन सको। तो इसमें, इस आयत से यही साबित होता है कि अल्लाह ताला हर वक्त अपने बंदे की हर बात को सुनता भी है और कबूल भी करता है। बाज़ लोग कहते हैं कि देखें जी, वो जब किसी बड़े आदमी को मिलना हो, यानी वज़ीर आज़म को मिलना हो, उनके पीए को मिलना पड़ता है, जब एसी को मिलना हो, एसपी को मिलना हो तो डीएसपी को मिलना पड़ता है, डीएसपी को मिलना हो तो एसएचओ को मिलना पड़ता है, एसएचओ को मिलना हो तो एएससी को मिलना पड़ता है, तो फिर कहीं जाकर उनकी सुनवाई होती है। तो इस तरह अल्लाह को मिलने से पहले कहीं वसीला डालना पड़ता है, ये वो इस किस्म की बातें करते हैं। जब छत पे जाना हो तो सीढ़ी लगाने की ज़रूरत होती है, ना जाने इस किस्म की कितनी खुद गढ़ी हुई बातें जो है लोग करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हाँ, दुनियावी निज़ाम में तो ऐसा ही है
बड़े लोगों को मिलने से पहले किसी न किसी को मिलना पड़ता है, लेकिन मेरी मिसाल दुनियावी बादशाहों की नहीं है, बल्कि मैं तो गफूर रहीम हूँ, मैं तो करीम हूँ, मैं तो अजीज़ हूँ, मैं तो हर बंदे की सुनता हूँ, हर बंदे की ज़रूरत को पूरी करने वाला हूँ। इसलिए मेरी मिसाल दुनिया के बादशाहों की तरह नहीं है। मेरे पास जब भी आओगे मैं तुम्हारी बात को सुनूंगा। और फिर ये जो है कि मकान पर चढ़ने के लिए, छत पर जाने के लिए सीढ़ी लगानी पड़ती है, लेकिन अल्लाह ताला तो फरमाते हैं कि नहनु अक़रबु अलैहि मिन हाबिलिल वरीद, कि मैं तुम्हारी शाहरग से भी ज़्यादा करीब हूँ, मैं तुम्हारी रगे जान से भी ज़्यादा करीब हूँ। तो मेरे भाइयों, जब जो ज़ात इतनी करीब हो उसको मिलने के लिए किसी सीढ़ी लगाने की क्या ज़रूरत है। तो बहरहाल ये ज़िमनन बात आ गई थी, मैंने कर दी। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब को इस्लाम के सच्चे असूलों को, शरई मामलात को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।